हाँ भाई बच्चों लोग, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। हार्डी वीनबर्ग लॉ। नीट में इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर मिलेगा। वो बहुत मुश्किल हो सकता है और बहुत आसान भी हो सकता है। इसका न्यूमेरिकल बन सकता है और सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जो असेसमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें आ सकता है, पर इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से करना है ना। नीट का ये फेवरेट टॉपिक है। हार्डी वीनबर्ग जो प्रिंसिपल है, इसका जो लॉ है, ये क्या कहता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या लॉन्ग टाइम तक। जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन कुछ इसमें रीजन दे रखे हैं किन कंडीशंस में वो जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो वो कह रहा है कि कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, नो माइग्रेशन, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो, सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं है, रैंडम मैटिंग जिसको बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है ना, कोई बॉटलनेक इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में जो अलील की फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और इसको प्रदर्शित करने के लिए हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इसी का दूसरा रूप बना दिया पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंडीशंस ध्यान रखना, नो म्यूटेशन, नो सिलेक्शन, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में अब P और Q और एक शब्द आ गया P स्क्वायर और Q स्क्वायर और 2PQ। हमें इससे संबंधित कोई न कोई MCQ जिसके अंदर न्यूमेरिकल हो वो मिल सकता है। तो याद क्या रखना है बेटा, देखो जब ये दे रखे P दे रखा है, एक तो होगा P और एक हो गया P स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब P स्क्वायर है इसका मतलब ये जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी है, और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई इंडिविजुअल दे रखा है, इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी दे रखी है।